कैसे हो आप लोग। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे ना। लास्ट क्लास में हम लोग ने अर्थमेटिक मीन था वो पढ़ा है ना। उसके अपन ने पढ़ा कि उसके दो मेथड थे। एक था अनग्रुप में निकाल रहे थे अपन, एक ग्रुप में निकाल रहे थे। तो अपन ने पढ़ा ग्रुप में दो मेथड थे, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में अपन अज्यूम्ड मीन लेके फिर उससे निकालते ना मीन। ठीक है। फिर अपन ने कुछ उसके यूजेस पढ़े कल। उसके क्या यूज थे। एक तो उसका यूज था कि उसको एवरेज यील्ड में अपन यूज ले रहे थे ना निकालने में। दूसरा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट में अपन उसको यूज कर रहे थे। अब आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक। ठीक। अपन देखेंगे कि जो कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसके ना। तो पहली कौन सी है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द वेरिएबल अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्या है। लिख द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल वेरिएबल, समझाएंगे इसको ना। ऑल वेरिएबल फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसकी पहली प्रॉपर्टी है। क्या है, इसको और लिख के शॉर्ट में लिख ले अपन। समेशन एक्स माइनस एक्स बार समेशन एक्स माइनस एक्स बार, इसका हमेशा जीरो आएगा ये। ठीक। कहने का मतलब क्या है कि अपन जब भी x माइनस एक्स बार निकालेंगे ना और उसको ऐड करेंगे ना तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। अगर अपन ने उसको मीन एक्स बार से माइनस किया है तो है ना हमेशा आंसर जीरो आएगा उसका। समझते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल ले लो कुछ भी। अपन ने एग्जांपल लिया 2 4 6 8 है ना। एग्जांपल लिया, ये अपन को दे रखी है x की वैल्यू। ठीक। अपन को निकालना है x बार। निकालो पहले इधर निकालते हैं। इसका x बार क्या, इसका x बार क्या आएगा। 8 और 2 10, 10 और से 16, 16 और 4 20, 20 है ना। समेशन तो 20 आ गया इसका, मतलब टोटल 20 आ गया x है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n। समेशन x कितना है अपने पास 20, n कितना है n 1 2 3 4, n 4 है। ठीक। तो x बार क्या है अपने पास 4 4 5 जा 20, ये गया 5 बार। तो x बार अपने पास 5 आ गया। ठीक। अब अपन को निकालना है x माइनस एक्स बार। ठीक। ये निकालते हैं। पहले क्या है x माइनस एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, x बार क्या है 5, x की वैल्यू 4 दे रखी है, x क्या है अपने पास 5, 6 माइनस 5 8 माइनस 5, कितना आएगा। 2 में से 5 गए -3, 4 में 5 गए तो -1। ठीक। 6 में से 5 गए तो 1 प्लस ना, और 8 में से 5 गए तो प्लस का 3। जोड़ो इनको, -3 -1 -4 और 3 और 1 4, 4 माइनस 4 0। ठीक। ये अपन लिखा यहाँ।
इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या थी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द वेरिएबल फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये अपने समझा कि अब जब भी अपन x माइनस एक्स बार निकालेंगे ना, उसका समेसन हमेशा क्या आएगा, समेसन x माइनस एक्स बार हमेशा 0 आएगा। ठीक है, हमेशा x माइनस एक्स बार आएगा। ठीक, यहाँ पे अपन उसको साफ करता हूँ मैं एक बार, यहाँ लिखते हैं एक्स बार की वैल्यू क्या अपने पास, एक्स बार अपने पास आया 20/4, यानी एक्स बार अपने पास आया 5। इसको याद रखना है ना एक्स बार, क्योंकि अभी अपन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी लेंगे ना। ये 5, ये 5 है अपने पास। ठीक है ना, इसको मैं रफ करता हूँ क्योंकि अपन को अभी आगे और समझना है एक और प्रॉपर्टी इसकी। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इफ द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीन। ठीक, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम, यानी न्यूनतम है ना। इफ if deviation is taken from arithmetic mean, of their arithmetic mean, और सिंपली बोले इसको, और समेसन x माइनस एक्स बार ये आएगा इक्वल टू मिनिमम, मिनिमम। ठीक, इसको एग्जाम्पल समझते हैं, यही सेम एग्जाम्पल है ना। अपने x माइनस एक्स बार आ गया, अब अपन निकालते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान से समझना है ना, इसलिए एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया पर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा अपन क्या समझाना चाह रहा हूँ और आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है ना। तो क्या है, -3 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, यही है। कितना आएगा ये, -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर करती, ये इसका 1 का 1, इधर भी 1 का 1 और इधर 9, कितना हो गया 9 और 10, 9 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, अगर अपन ने अर्थमेटिक मीन से लिया तो 20 आया, याद रखना है ना। अगर अपन मान लो कोई सी वैल्यू लेते हैं, मान लो अपन इसको निकालते हैं 4 से निकालते हैं या 6 से निकालते हैं, अपन 4 से निकालते हैं ना, या 2 से निकालते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 2 है ना, तो 2 से 4 से 6 से 8 से आप किस बोलो जिससे निकाल लेते हैं, तो मेरे को लग रहा है अपन को उससे निकालना चाहिए ना, 4 से निकाल के देखते हैं अपन ने ये है ना x माइनस एक्स बाहर निकाला अपन ने किससे, 4 से। ठीक, इधर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर लेंगे, इधर अपन ने x इजिकल टू 4 मान लिया है ना, याद रखना। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मान लिया इसको अपन ने, a मान लिया, ए मान लिया, अज्यूम्ड मीन हो गया ना। ठीक, अब अपन ने किया अपन ने 4 बनाया, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, इधर 4 माइनस 4, इधर क्या आएगा 4 माइनस 6 माइनस 4 और 8 माइनस 4। ठीक, तो कितना आएगा -2, 0, 2 और ये 4, यही होगा। 2 में 4 गए तो -2, 4 में 4 गए तो 0,
4 में से 6 में से 4 गए तो 2 और 8 में 4 गए तो 4। अब इसका स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा 4, इसका 0, इसका 4, इसका 16। अब जोड़ो 16 और 4 20, 20 में 20 और 0 0, 20 और 4 24, क्या आया 24, है ना। इधर क्या आया था 20। आप किसी से भी निकाल लो, आप 6 से निकाल लो, 8 से निकाल लो, आपका आंसर ज्यादा ही आएगा, 20 से कम तो नहीं आएगा, मिनिमम 20 ही होता है। तो अपन ने समझ लिया इसको ना दोनों एग्जांपल से कि क्या मतलब है उस चीज का। तो ये आप अज्यूम्ड मीन मानना है ना, ये क्या है अज्यूम्ड मीन। ये क्या है एक्स बार, है ना, एक्स बार से सोल्व किया अपन ने, ये अज्यूम्ड मीन मान के सोल्व किया, ठीक। ये ये दूसरा मान लो इसको ना। एक बार ये नोट करो, पहले ये वाली नोट करो एक बार। वो क्लियर, दो प्रॉपर्टी क्लियर होगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, है ना। वहां बोल देगा कि x माइनस एक्स बार 0 कब होता है, ठीक है। मतलब x माइनस एक्स बार तो नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा ये वाला द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डेविएशन ऑफ ऑल वेरिएबल फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, फिर वहां पूछेगा 0, मिनिमम, मैक्सिमम, 1, कुछ भी आ सकता है ना। तो याद रखना आपको 0 करना है ना, ये याद रखना है, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। पर आप कई बार मिनिमम, मैक्सिमम और 0 में हो जाओ कंफ्यूज कि क्या था। तो x माइनस एक्स बार तो 0 था और x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मिनिमम था, है ना। अपन ने मिनिमम वाला भी सॉल्व करके देखा भी हमेशा, ठीक है, मिनिमम कैसे आया वो। और यहाँ भी अपन अगर एक्स बार की तरह कुछ और लेंगे ना तो आंसर कुछ और ही आएगा, 0 तो नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, कुछ भी आएगा, अलग आंसर आएगा 0 से। अगर अपन ने एक्स बार की तरह यहाँ पे अज्यूम्ड मीन ले लिया, कुछ भी 4 से कुछ भी लेके देख लिया, तो आंसर अलग ही आएगा अपना, है ना। इसको रुकना भी मत करना, एक बार इसको नोट करो, फिर दोनों का एग्जाम्पल साथ में, या वैसे ही करो, ये एग्जाम्पल लिख लो, सिर्फ ये लिखना है, वाली वैल्यू लिखना है ना, ये वाली, ये टेबल लिखना। इतनी से लिखना बस, है ना, ये x और x माइनस एक्स बार लिख लो एक बार, बस इतना सा लिखो, ठीक। यही नोट करना है, ये जो येलो कलर में है इसको मत करना, इसको अपन दूसरे एग्जांपल में लिखेंगे ना, यही नोट करना सिर्फ। ये ये लिख लो, इसको अपन सेकंड एग्जांपल में लिख लेंगे ना, सेकंड लिखेंगे तब दोनों को ये वाला लिख के और ये दोनों लिख लेंगे, ताकि आपको अलग अलग दोनों चीजें कंबाइन ना हो, आपको समझ में आने में दिक्कत ना हो ना।
ये कैसे निकाला अपन ने, समझ में आएगा आपको? सबको ऐड किया, फिर एक दो तीन चार, चार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, चार हैं, तो चार से डिवाइड किया तो आंसर आ गया ना पास, 4 5 जा 20, एक्स बार आ गया 5, है ना? ऐसे निकाला अपन ने मीन मीन। ठीक है, जिसको माध्य समांतर माध्य बोलते हैं ना, अर्थमेटिक मीन। इसकी प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट है ना, अर्थमेटिक मीन की सबकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, सबके यूज इंपॉर्टेंट है, तो उसका ध्यान रखना है ना, प्रॉपर्टी क्या और यूज क्या उनके, वो याद रखने अपन को। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी लिखो इसकी, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पे ना। लिख लिया? अब ये लिखना एक्स, फिर ये लिखना, ठीक है? यहाँ पे लिखना एक्स बार से लिया अपन ने यहाँ पे डेविएशन, यहाँ पे अपन ने अज्यूम्ड मीन से डेविएशन लिया है, ठीक है? ये लिखो, ये लिखो और ये लिखो। यहाँ पे एक्स वाई जगह करना, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक? ए मतलब अज्यूम्ड मीन। तो आपको क्लियर होएगा, अपन ने यहाँ पे तो एक्स बार लिया, यहाँ पे ए मान के कुछ भी सोल्व किया है, और ए की वैल्यू अपन ने क्या लिया, 4 मानी है ना। तो ये लिखो, फिर ये लिखो और फिर ये लिख लो। यहाँ 20 आया और यहाँ पे 24 आया, है ना? ठीक है, लिखो आराम से, लिखो जल्दी।
ध्यान से लिखना है ना, गलती मत करना। अगर आप थोड़े बहुत मिस्टेक कर दोगे तो बाद में कंफ्यूज होगे कि लिखा क्या था अपन ने। तो थोड़ा ध्यान से लिखना और थोड़ा सा फास्ट लिख लो ताकि अपन आज सेंट्रल टेंडेंसी पूरा कर सके कम से कम, है ना। हो गया। अब अपन समझते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी, मैं आपको लैंग्वेज नहीं लिखाता, आपको डायरेक्ट बताता हूँ मतलब क्या है तीसरी का। अगर अपन x प्लस ए करेंगे ना, या x माइनस ए करेंगे, तो जो अपना मीन आएगा ना वो भी x बार प्लस ए और x बार माइनस ए आएगा। मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। ये अपन को दे रखा है उसने x दे रखा है 1 2 3 4। एग्जाम्पल x की वैल्यू दे रखी है अपन को उसने 1 2 3 4 5, 5 और 4 9। थोड़ी लैंग्वेज 2 4 6 8 10, ठीक है ना। तो इसका x बार क्या आएगा, इसका x बार निकालो, समेशन x अपॉन n। समेशन x कितना है, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30। n कितना है 1 2 3 4 5। तो x क्या है अपने 5 6 जा 30, x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक। अब यही एग्जांपल दोबारा लो, x की वैल्यू दे रखी अपन को इन्होंने 2 4 6 8 10, ठीक। हम करेंगे यहाँ पे x प्लस 2 करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जोड़ो जोड़ो आप 2 2 2 2 और 2, कितना हो गया ये 4, ये 4 और 2 6, ये 8, ये 10 और ये 12। जोड़ो इसको, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 हो गया है ना। और n कितने 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 8 जा 40, है ना, 8 बार गया ना ये। तो x के बार की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, x बार इजिकल टू 8। तो इसको अपन लिख सकते हैं 6 प्लस 2, वही बात होगी ना। आ गया, अपन ने 2 ऐड किया इसमें तो आंसर अपन 6 प्लस 2 आ गया। ऐसे अपन माइनस करेंगे ना तो वही सेम आ जाएगा। अगर अपन यहाँ पे 2 माइनस करेंगे ना, 2 माइनस, तो अपना आंसर आएगा वो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 आएगा, है ना। ट्राई कर लेना आप खुद, मैंने प्लस का करा दिया, माइनस का आप खुद करना। तो प्रॉपर्टी समझ में आएगी आपको। अगर अपन x प्लस है या फिर x माइनस ए करेंगे ना, तो अपना जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा। आप चाहो तो मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ, फिर ये लिख लेना ना, लैंग्वेज में लिख लेते हैं एक बार इसको। हेडिंग और सब्सट्रैक्टिंग a constant adding adding or subtracting a constant from each observation will add or subtract same
फ्रॉम मीन। ठीक, ये एक बार लिख लो, फिर वो लिख लेंगे अपने ना। नोट करो। सिंपल बोले तो हिंदी में बोले अपन कि किसी में कोई भी जो ऑब्जर्वेशन है ना, दिए गए ऑब्जर्वेशन जो भी संख्या दे रखी है अपन को, अगर अपन उसमें प्लस या माइनस घटाएंगे या जोड़ेंगे तो सेम चेंज होएगा एक्स बार में, यानी अर्थमेटिक मीन में। ठीक, तो आप चाहो तो हिंदी में लिख लेना इस लाइन को, मैंने बोल दिया कि अपन अगर दिए गए डाटा में से कोई भी प्लस या माइनस करेंगे सारों में, तो जो भी सारा की सेम टू सेम चेंज, मतलब सेम टू सेम चेंज होगा अपने मीन में ना, वो कि वही जो जोड़े वो घटाओ मीन में हो जाएगा। ठीक, ये लिखो। उसके बाद अपन ये लिखेंगे ना एग्जाम्पल लिख के। इसको इसको लेके समझ लेंगे ना, पहले एक बार नोट करो ये वाला। ए का मतलब यहाँ पे अज्यूम्ड मीन नहीं, यहाँ पे ए का मतलब है कुछ भी वैल्यू, एनी वैल्यू है ना, एनी डाटा। तो लिख देता हूँ मैं, आप बाद में कंफ्यूज हो। ए इज इक्वल टू एनी न्यूमेरिक वैल्यू। 2 4 6, कुछ भी हो सकता है। हो गया। अभी एक बार एग्जांपल नोट कर लो ताकि आपको समझ में आए, है ना। हो गया। ये 2 है, 2 + 2, 2 + 4 + 2, 6 + 2, 8 + 2, 10 + 2 है ना। थोड़ा राइटिंग का थोड़ा सा है। चलो
कितनी होगी अपनी प्रॉपर्टी? 3 होगी ना। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? 4th है। अगर उसमें अपन भाग देंगे या फिर गुना करेंगे ना तो सेम टू सेम चेंज होगा अपने उसमें अरिथमेटिक मीन में। मतलब ठीक है। हाँ वही है। द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ कांस्टेंट फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन सेम चेंज अकर इन एक्स बार या अरिथमेटिक मीन। मतलब अगर आप किसी भी कोई भी जो वैल्यू है, अगर आप ऑब्जर्वेशन में कोई भी वैल्यू का भाग दोगे या फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे मतलब गुना करोगे तो सेम की सेम जो चेंज होगा वो अपने एक्स बार में दिखाई देगा अपन को, है ना। तो अपन एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल समझते हैं इसको, है ना। एग्जांपल लो। एक इधर का है, 2 4 6 8 और 10। ठीक। तो समेसन एक्स 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 डिवाइड बटा 1 2 3 4 5, वही आ गया सेम, है ना। ये आ गया 6, एक्स बार 6 आ गया। ठीक। अपन लेते हैं x इंटू 2। ठीक। 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 6 इंटू 2, 8 इंटू 2, 10 इंटू 2, इसका निकालेंगे ना। तो क्या आएगा? 4 8 12 16 और 20। ठीक। ये कितना हो गया? 8 और 4 12, 12 12 24, 24 और 16 40, 40 और 20 60। समेसन एक्स आ गया अपने 60। और एक तो एक्स बार क्या हो गया? 60/6, कितना हो गया? 10। नहीं, ये क्या है? 5 है ना। 60/5 कितना आ गया? 12। 12 पंजे 60 है ना। तो ये क्या, इसको अपन लिख सकते हैं अपन 6 इंटू 2। यहाँ 6 था, यहाँ 6 इंटू 2 12 हो गया ना, सेम चेंज हो गया। ऐसे आप अगर इसमें भाग दोगे तो भाग देने पे अपने पास वही आंसर आएगा सेम टू सेम, है ना। नोट कर लो इस एग्जांपल को, पहले ये नोट करो। अभी ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट लिखे ना अपन ने, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, सब मतलब जोड़ना और घटाना, गुना करना और भाग देना, इनको अपन बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। नोट लगा के लगा दूंगा मैं, नोट लगा के लिखवा दूंगा आपको, ताकि अगर एग्जाम में चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन आए तो आप समझ जाओ कि कहना क्या चाह रहा है ना। तो मैं एक बार आपको नोट लिखवा के लगा के वो चीज़ लिखवा दूंगा, पहले आप ये नोट करो, अपन वो भी लिख लेंगे ना। एग्जाम में क्या पता वो चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, है ना। दोनों चीज़ें क्लियर करके चलेंगे अपने।
समझ में आ रहा है आपको? ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो रही है? लैंग्वेज समझ में ना आए तो भी अपन ने एग्जांपल लेके समझा है ना, तो आप एग्जांपल देख के समझ जाओगे कहना क्या चाह रहा है, और अपने आप ऑप्शन अपन राइट कर सकते हैं वहां पे ना। अगर अपन का क्वेश्चन आया वाला तो अपन राइट कर सकते हैं। समझ में आना चाहिए अपन को, इंपॉर्टेंट तो स्टैटिक्स में क्या है, समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन राइट हो जाएगा, और समझ में नहीं आएगा रटते रहोगे तो रटने से तो उसमें काम चलेगा नहीं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नोट करो। थोड़ा टाइम लग रहा है अपन को इसमें अरिथमेटिक मीन में, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी समझने वाली है ना। समझ में आ जाएगी तो समझ, ठीक है, समझ में नहीं आए तो फिर दिक्कत करेगी आपको, इसलिए थोड़ा सा मैंने धीरे लिया है। अब इसकी मेरिट डिमेरिट लिख लेते हैं ना। मेरिट पहली क्या है, सिंपल टू कैलकुलेट, गणना करने में आसान है वो होती है ना। दूसरी क्या है, बेस्ड ऑन सारे ऑब्जर्वेशन में बेस करता है ना। ठीक, थर्ड क्या है, नॉट अफेक्टेड बाय ठीक है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे। और लास्ट क्या है, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। ठीक, समझ चुके अपन ऑलरेडी सारा कुछ ही है कि ये गणना करने में आसान हो सकता है, आसान है मतलब है ना, और सारे ऑब्जर्वेशन में बेस्ड करता है, सारे ऑब्जर्वेशन यूज होते हैं इसमें, इसको कैलकुलेट करने में सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे। और आगे ये जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए मतलब पॉसिबल इसमें करना। ठीक है, अपन ने देखा भी है कि अपन इसको यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, कोरिलेशन रिग्रेशन में यूज कर रहे हैं अपन इसको, है ना, वही चीज है। ठीक है, इसके डिमेरिट भी लिख लेते हैं, फिर साथ में लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। डिमेरिट क्या है इसके, अफेक्टेड बाय
एक्सट्रीम वैल्यू, चरम मूल्यों का प्रभाव पड़ता है इस पे ना, ठीक। इफ देयर इज a large variation in data, then x bar sometime become meaningless, ठीक। थर्ड क्या है, इट इज नॉट यूज टू मेजर ग्रोथ रेट एंड रेट ऑफ स्पीड डायरेक्टली। समझे इसको एक एक करके। पहला क्या है कि जो चरम मूल्य होता है ना, बड़ी वैल्यू होती है, उसका इफेक्ट पड़ता है इस पे। अपन ने समझा था एक बार, आपको याद हो तो, कि 2 1 2 4 और 50 अपन ने वैल्यू ली थी। फिर अपन ने देखा इसका जो मीन आया था, 50 है ना, 50 का मीन आया था अपने क्या 12। तो एक 4 है और एक 50 है, दोनों का मीन 12 आया, तो कितना डिफरेंस है दोनों में, मीन वैल्यू का 50 है और मीन वैल्यू का 4 से और 2 से 1 से कितना डिफरेंस है ना। तो इसका इफेक्ट पड़ रहा है इस पे ना, चरम मूल्यों का, ठीक। एक अपन ने समझा कि अगर जो वेरिएशन होता है ना, डेटा में खूब सारा वेरिएशन है, तो अर्थमेटिक मीन ना वो मीनिंगलेस है, कुछ काम का नहीं निकलेगा अपने ना, कुछ उससे कुछ पता नहीं लगेगा अपन को। और एक क्या है कि इसको ग्रोथ रेट में और स्पीड में मेजर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते मेजर करने के लिए ना, इससे डायरेक्ट स्पीड और जो ग्रोथ रेट है वो निकलती नहीं है अपने ना, ठीक है। नोट करो इसको, मेरिट नोट करना पहले, फिर डिमेरिट नोट करना। कल अपन जो बाकी के मीन है ना, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वो कंप्लीट करेंगे ना। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को हिंदी में गणितीय उपचार। ठीक, गणितीय उपचार इसमें ना, आगे गणितीय उपचार में पॉसिबल है फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग के जो होते हैं मेथड्स, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे ना, ठीक है। और बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है ये, और गणना करने में आसान है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी ना, हिंदी में बोल चुका हूँ मैं, लिख लेना आप, इसको नोट करो। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यू का
चरम मूल्यों का प्रभाव है ना। आ रहा है ना समझ में। एक बार जो भी अपन ने न्यूमेरिकल करे ना, आप दोबारा सॉल्व करना उनको, उससे आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी ना, इसकी चारों प्रॉपर्टी वो क्लियर हो जाएगी उससे। एक चीज तो मैं भूल ही गया बताना आपको। ठीक, ये अपन ने तीसरी चौथी प्रॉपर्टी लिखी थी ना, इसके बाद नोट लगा के लिखना, एक चीज है ना, जगह हो तो लिखना, नहीं तो ऊपर लिख देना कहीं भी, नोट लगा के लिखना वो चीज, नोट। चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। अब चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है, इसका मतलब होता है प्लस और माइनस, है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक, वही बात है, वो प्रॉपर्टी थी ना तीसरी चौथी, वो प्रॉपर्टी को ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। अगर और स्केल बोल रहा है तो प्लस और माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ओरिजिन बोल रहा है तो प्लस और माइनस, याद रखना इस लाइन को, है ना। कई बार एग्जाम में चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन दे सकते हो, तो अपन को याद रखना है कि चेंज ऑफ ओरिजिन क्या होता है और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है ना। नोट कर लो इसको भी। लिख लिया, और किसी का ये रह गया हो डीमेरिट तो ये भी लिख लो। ठीक है, नोट करो इसको। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना।